हेलो, वेलकम टू एडवाइज़र। आज इस वीडियो में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। पिछले वीडियो में हमने मोशन के बारे में समझ लिया था कि मोशन क्या होती है। एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। उसके बारे में हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। इतना तो आपको पता होगा कि मोशन क्या होती है, कि मोशन जब कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती थी तो हम उसको बोलते थे इट इज नोन एज मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन में जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल स्पीड के बराबर होती। अगर इसको सिंपल मीनिंग में हम समझें तो यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। और यहाँ पर विशेष बात यह है कि जो टाइम इंटरवल है वो छोटा होना चाहिए। आप इस टेबल पे ध्यान दीजिए, एक ऑब्जेक्ट ए है, वो कुछ डिस्टेंस मीटर में कवर कर रहा है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, और ये टाइम इंटरवल आपका दिख रहा है। तो आप देखिए 15-15 मिनट का टाइम इंटरवल है यहाँ पर। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। और आप डिस्टेंस देखिए, हर 15 मिनट पे वो 10 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। दिख ही रहा होगा आपको। तो हर 15 मिनट पे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल पे वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल क्या था 15 मिनट, इक्वल डिस्टेंस क्या थी 10 मीटर। तो इस तरह की मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ए है वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन एग्जिबिट कर रहा है। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है उसकी स्पीड चेंज हो रही है, टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड वेरी कर रही है, तो उस तरह की मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, एक ऑब्जेक्ट बी है, देखिए पहले 15 मिनट में उसने 7 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, नेक्स्ट 15 मिनट्स में 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद 12 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फिर 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो आप देखिए ये सब क्या है, ये सब अनइक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस है। टाइम इंटरवल तो आपका 15 मिनट का है हर केस में, लेकिन हर टाइम इंटरवल पे वो डिस्टेंस उसकी सेम नहीं आ रही है। तो इस तरह की मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के आपका एग्जांपल देख सकते हैं कि जब कोई कार एक बाजार में चल रही है तो जाहिर सी बात है ब्रेक लगते हैं, कभी चलती है फिर ब्रेक लगाती है, तो स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, तो इस तरह की मोशन हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं मोशन को डिस्क्राइब करने को सीखने के लिए। ठीक है, तो अब जब हमको मोशन को डिस्क्राइब करना हो तो हम उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तभी हमको मालूम पड़ेगा कि कोई ऑब्जेक्ट ने मोशन शो की है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था और वो यहाँ से पॉइंट बी पे गया, तो हमने रेफरेंस पॉइंट ए को बनाया कि इसके रेफरेंस में ही इसने मोशन शो की है, तभी तो इसकी पोजीशन चेंज हुई है टाइम के साथ। ठीक है, तो जब भी हमको मोशन को डिस्क्राइब करना होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की हम बात करते हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट, हमें रेफरेंस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम मोशन इन द स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, वही समझते हैं। कोई ऑब्जेक्ट था, एक नंबर लाइन आपको बनी हुई है, यहाँ पर डिस्टेंस दी गई है। शुरुआत में कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ पे था, इसको हम ओरिजिन पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब यहां से ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए तक गया, ओ से लेकर ए तक गया, तो उसने 60 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। फिर उसके बाद ये वापस सी पे आया, वापस सी पे आया। अब सी से लेकर ए तक की डिस्टेंस कितनी थी, अगर आप देखेंगे सी से लेकर अगर आपकी ए तक की डिस्टेंस 60 माइनस 25 35 मीटर। तो इसने क्या किया, फाइनली यहां पर आकर रुका, ये पहले ओ से ए पर गया, ए से वापस सी पे आया, तो फाइनल पोजीशन की यहां पर आ गई। तो अब इसका मतलब क्या है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, पहले ओ से लेकर ए तक 60 मीटर, फिर ए से लेकर सी तक 35 मीटर, सो 95 मीटर इसने टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। ठीक है,
तो डिस्टेंस जो भी ऑब्जेक्ट कवर करता है, ठीक है, जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि उसने ओवरऑल मोशन क्या शो की है, कि उसने टोट एग्जैक्टली वो कितना मूव किया शुरुआत से लेके अंत तक, ठीक है, अपनी फाइनल पोजीशन तक, ठीक है। और जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं हम सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। मतलब जैसे 95 मीटर आया तो ये 95 क्या है, 95 इसका मैग्नीट्यूड है, किसका, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कवर्ड का। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग पोजीशन से लेके एंडिंग पोजीशन तक के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल ध्यान देना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये बेसिक डिफरेंस है कि एग्जैक्टली शॉर्ट डिस्टेंस कितनी आ रही है, कि वो नेट मूवमेंट कितनी हुई है उसकी, ठीक है। डिस्टेंस में तो ऑब्जेक्ट पूरा यहां से यहां तक जा रहा है लेकिन वापस से आप घूम के आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट में हम सिर्फ बात कर रहे हैं शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका नंबर लाइन पे आपको दिख रहा होगा, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है या तो डिस्टेंस के इक्वल टू रहेगा, ठीक है, या तो डिस्टेंस से कम रहेगा, लेकिन डिस्टेंस से ज्यादा कभी नहीं होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। इट विल नॉट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस इन एनी केस। अब हम बात करते हैं स्लो मोशन और फास्ट मोशन को डिस्क्राइब करने की, ठीक है। तो किसी भी टाइम इंटरवल में, ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन देखें कि वो कितना मूव कर रहा है तो हमको मालूम पड़ रहा है कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, मान लीजिए हमने 10 मिनट का टाइम इंटरवल लिया है, 10 मिनट में अगर ये ऑब्जेक्ट 6 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट 8 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस टाइम इंटरवल में इसकी स्पीड ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि कम टाइम में सेम टाइम में इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है, इट मीन्स इट इज मूविंग फास्ट। ओके, तो जब भी हमें कंपेयर करना हो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, स्लो कर रहा है, हमें बस इस एक पार्टिकुलर यूनिट टाइम हमने लिया और उसमें उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, हम बस वो कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है स्पीड। अब स्पीड क्या होती है? स्पीड की डेफिनेशन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक पार्टिकुलर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ठीक है। और जो हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली वो एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ द एवरेज स्पीड इन दिस केस, ठीक है। तो अगर हमको स्पीड निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जितनी भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है उस ऑब्जेक्ट ने उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे s जो है वो बेसिकली डिस्टेंस, आपका t है ये टाइम है, दिस इज द टाइम, ओके, और v आपका स्पीड है। तो ये आपका स्पीड निकालने का फॉर्मूला है कि वी हैव टू डिवाइड द टोटल डिस्टेंस विच वाज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद द टोटल टाइम इट टुक टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, ठीक है। और जब भी हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पेसिफाई करना होता है हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, वी डू नॉट रिक्वायर इट्स डायरेक्शन। अब बात आती है स्पीड की एसआई यूनिट की, तो देखिए डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर है, एमकेएस सिस्टम है, टाइम की सेकंड है, तो स्पीड की जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। इसके अलावा अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो स्पीड की एसआई यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा कहीं कहीं पे किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, ले लेते हैं। स्पीड की और भी क्या यूनिट्स है, मीटर पर मिनट या किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये स्पीड्स आपको ऑप्शन में पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मीटर पर मिनट इज ऑल्सो यूज फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड, किलोमीटर पर आवर हम जनरली क्या हम यूज करते हैं उसको, ठीक है। और किलोमीटर पर आवर को हम मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर जो कार में लगा होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ऑडोमीटर का भी इस्तेमाल स्पीड को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। तो ये जो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो दो डिवाइसेस हैं, ये आपकी स्पीड को मेजर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक बार जब आप समझ जाए तो अगर हमें कुछ क्वेश्चन करना हो स्पीड निकालने का, तो अगर हम देखें फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, उसने
फॉर एग्जाम्पल 15 मीटर ट्रेवल किया है 3 सेकेंड में, तो अगर हमको उसकी स्पीड निकालनी होगी तो स्पीड फॉर्मुलाइज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आपका आ जाएगा 15/3 एंड दिस विल कम आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे और क्वेश्चंस अभी हम जो इसके बाद के वीडियोस आएंगे उसमें हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।